वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, यश की अपकमिंग दोनों फिल्म्स टॉक्सिक एंड रामायण दोनों को लेकर बड़ी कमाल की अपडेट्स लेकर आया हूं। टॉक्सिक के अंदर यश की फर्स्ट लुक जो कि ऑलमोस्ट रिवेल्ड हो चुकी है, कैसे रिवेल्ड हुई, कैसी है, क्या होने वाला है, एंड रामायण को लेकर क्या न्यूज है, सुनकर आपको मजा आने वाला है। बट इससे पहले कि ये सारी मैं अपडेट्स आपको दूं, आप वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यश की लुक कैसे रिवेल्ड हुई टॉक्सिक की। तो गाइस, आपको पता है इलेक्शंस चल रहे हैं, यश अपना वोट कास्ट करने के लिए गए थे। तो गाइस, वहां पर फैंस ने पकड़ लिया, आप देख सकते हैं फैंस ने पिक्चर भी ली। नाउ जो लुक रिवेल हुई है गाइस, वो लॉन्ग बियर्ड ही है, लेकिन इस टाइम बियर्ड थोड़ी सी चेंज है। किस तरह से, एक तो मूछें बड़ी बड़ी हैं और यहां इस जगह से गाइस बियर्ड बड़ी है, इस जगह पर बिल्कुल ना कम है, यहां से कम है, फिर इस जगह पर बियर्ड बहुत ज्यादा है। जो भाई साहब केजीएफ के अंदर यश की बियर्ड थी वो बिल्कुल इक्वल थी। यहां पर गाइस इस जगह पर ज्यादा है मूंछ वाली जगह, यहां पर बियर्ड ज्यादा है, इन जगह पर कम है। तो अब इसका क्या सीन है, ये मूवी में कम होगी ज्यादा होगी इसका नहीं पता। बाकी रॉकिंग स्टार यश को पता था मैं जिधर भी गया फैंस ने पकड़ लेना है, तो हेयर्स रिवेल नहीं किए। सो मैं होप कर रहा हूं जिस तरह के हेयर्स हमें केजीएफ में देखने को मिले या केजीएफ 2 में, उससे डिफरेंट होने वाले हैं। जी मेरा भाई, उससे डिफरेंट कैसे, मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूं। तो ये टॉक्सिक की गाइस लुक है। अच्छा, बहुत से लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी थोड़ी देर पहले ये लुक्स रिवेल हुई हैं, तो अभी बहुत से भाई लोग आपको बताएंगे कि ये जो लुक है ये रामायण की हो सकती है, ये वो रामायण की ये लुक बिल्कुल भी नहीं है। रामायण भाई साहब प्रोड्यूस जरूर रॉकी भाई कर रहे हैं, लेकिन रामायण पार्ट 1 के अंदर यश का रोल आप समझो कि ना होने के बराबर है, यानी कि है, अब ऐसा नहीं है। मे बी हमें इंटरवल में, क्लाइमैक्स में तो होंगे, इंटरवल में है या नहीं पता। आपको पता है कि जब रावण किडनैप करता है तो भाई साहब तभी यश की एंट्री होगी, यानी कि यश ही रावण है। तो बस इतना ही रोल होगा उनका, नथिंग एल्स। पार्ट 2 में हमें काफी ज्यादा रोल देखने को मिलेगा। सो नाउ ये तो बात होगी टॉक्सिक की। नाउ आते हैं भाई साहब किसकी अपडेट की तरफ, रामायण की अपडेट की तरफ। पहले गाइस ये न्यूज थी कि रामायण में भी, मतलब रामायण प्रोड्यूस कर रहे हैं यश नितेश तिवारी के साथ मिलकर। अभी गाइस क्या न्यूज है कि प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो है 50-50% की। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप है गाइस, आप लोग सोच भी नहीं सकते। यहां पर मैं आपको जरा लेकर जाऊंगा केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम। देखो, केजीएफ चैप्टर 2 का बजट था 100 करोड़ रुपए और उस फिल्म ने कमाए थे लगभग 1200 करोड़ रुपए, अपने बजट से बहुत ज्यादा। अगर हम सब कुछ ऊपर नीचे करके साइड पे भी करें तो रॉकी भाई को पता है कितना मिला था, 200 करोड़ रुपए। लेकिन रॉकिंग स्टार यश केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर या केजीएफ के अंदर 50-50 की पार्टनरशिप पे नहीं थे। मैं आपको बताता चलूं, केजीएफ में काफी सारी पार्टनरशिप थी, ओम वाले फिल्म्स भी थे, प्रशांत नील भी थे। प्रशांत नील को एज अ दिया नहीं गया था कि इतने ले लो फिल्म बना दो, प्रशांत नील की भी पार्टनरशिप थी एंड गाइस साथ रॉकिंग स्टार यश की भी पार्टनरशिप थी। तो इसके बाद काफी डिवाइड हो गया था, तो 200 करोड़ मिला था। अब रामायण के टाइम क्या हो रहा है, रामायण के टाइम भाई साहब जो रॉकिंग स्टार यश है ये 50-50 की पार्टनरशिप कर रहे हैं। मान लेते हैं कि फिल्म ने लगभग 1000 करोड़ प्लस कमाया। एक बात याद रखिएगा, जब फिल्म 1000 करोड़ प्लस कमाती है तो उसका जो प्रॉफिट निकलता है वो 500 से 600 करोड़ रुपए निकलता है। अब खुद इमेजिन करो कि अगर रामायण ने 500 से 600 करोड़ रुपए कमाया, जो कि नजर आ रहा है, नितेश तिवारी डायरेक्टर हैं भाई साहब, इधर रॉकिंग स्टार यश सब कुछ देख रहे हैं, तो फिल्म कहीं ना कहीं, और डिनेक भाई साहब इस फिल्म के वीएफएक्स पे काम करेगा, तो जिसने ड्यून 2 भाई साहब गॉडजिला एक्स कॉन्ग के वीएफएक्स पर काम किया है, तो आगे आप खुद समझदार हैं। नाउ अगर भाई साहब 500 से 600 करोड़ प्रॉफिट बनता है रामायण पार्ट 1 में, तो भाई साहब रॉकिंग स्टार यश को कितना, 200 से 250 करोड़ मिलेगा। एंड उससे भी जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो ये है कि ये तो रामायण पार्ट 1 है, इसकी कम से कम 3 पार्ट हैं। कितने तेज है रॉकिंग स्टार यश, मैंने बोला ना, जितना देखो अभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इस स्टार ने लास्ट 5 इयर्स में या लास्ट 10 इयर्स में इतना कमाए। जैसे ट्विटर के ऊपर अक्सर शाहरुख वर्सेस प्रभास की मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वो चलती रहती है डिबेट, कि इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया। अभी लास्ट क्या हो रहा था कि शाहरुख खान की 10 लास्ट 10 ईयर की मूवीज ने इतना कमाया, प्रभास की 10 इयर्स की मूवीज ने इतना कमाया।
नाउ अपकमिंग 10 ईयर्स जो हैं, मान लेते हैं 10 ईयर्स में कौन होगा कौन नहीं होगा वो तो नहीं पता, बट एक चीज है, अगले 10 साल में बॉक्स ऑफिस की दुनिया में जिस एक्टर ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया होगा वो और कोई नहीं, रॉकिंग स्टार यश होंगे। बिलीव मी, आप इसका लाइनअप चेक करो भाई, टॉक्सिक है। देखो टॉक्सिक में अभी जो लास्ट कुछ इंटरव्यूज आए थे जिसमें केवीएन के जो सीईओ हैं, यानी कि केवीएन प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है टॉक्सिक को, तो उसके जो सीईओ उनका कहना था कि जो रॉकिंग स्टार यश है इनका जो एम है, जो विजन है वो बहुत बड़ा है, बहुत कमाल का विजन है। और फिर उस तरह से उसके बाद जो आपको पता है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के अंदर जो सेट लगाए गए थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े जोकर का ऑडिटोरियम बनाया गया, यानी कि बहुत बड़ी फिल्म बन रही है टॉक्सिक। मान लेते हैं टॉक्सिक भी बाप लेवल बनती है, और टॉक्सिक आने के बाद अगर तो बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि रॉकिंग स्टार यश कोई नॉर्मल स्टार नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसकी रीजन है, रीजन ये कि अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि केजीएफ 2 चल गई, बस चल गई, जिस वजह से 1000 करोड़ वो कर गई। हर फिल्म नहीं चलती, मान लो टॉक्सिक भी चल जाती है और बहुत बाप लेवल चलती है, अगर 1000 करोड़ नहीं 700 से 800 करोड़ भी कर जाती है तो ये एक बहुत बड़ी कलेक्शन होगी एक पार्ट 1 फिल्म के लिए। देन रॉकिंग स्टार यश अभी भी बड़े स्टार हैं। मैं एक बात करूं, मैं उन लोगों की बात करूं जो कि जस्ट कहते हैं कि केजीएफ 2 चल गई, तो फिर वो टॉक्सिक की बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर समझ जाएंगे कि हाँ भाई इस बंदे में दम है। आगे रामायण है, रामायण के 3 पार्ट है, 3 पार्ट के बाद केजीएफ चैप्टर 3 बाकी है। मैं आपको अभी लिख कर दे रहा हूं, जिस दिन केजीएफ 3 की अनाउंसमेंट भी होगी ना, अगर छोटा सा क्लिप भी YouTube के ऊपर आ गया, YouTube का सर्वर क्रैश कर जाएगा। अगर भाई साहब जस्ट अनाउंसमेंट भी हुई तो ट्विटर सब कुछ सोशल मीडिया एक दफा तबाह हो जाएंगे। इतनी गाइस हाईली लेवल की गाइस वो फिल्म होगी, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किस लेवल पर जा सकती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप खुद इमेजिन करें कि नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या होने वाला है। आई नो बहुत ज्यादा होते हैं 10 इयर्स, बट सोच कर देखो तो ये बंदा किस लेवल पर जाने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स है जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको अपडेट्स पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೋಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷನೂ ಹಿರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇರೋಂತ ಆ ಒಂದು ಕೇರು ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಏನು ಸಿಂಪಲ್, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಿ? ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಭಾರತ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ